हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। इस बार सीबीएसई सीटेट परीक्षा के उत्तर कुंजी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे आपको। कारण ये है कि जो सीबीएसई सीटेट की आंसर की आई है, इसमें काफी ज्यादा चैलेंज इस बार किए जा रहे हैं उत्तर कुंजी को लेकर। लेकिन कई ऐसे सवाल आपके मन में है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि जो उत्तर कुंजी चैलेंज की जाती है उसमें कितने अंक बढ़ेंगे, फाइनल आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा। तो सारी चीजें आपको डिस्कस करेंगे, प्रूफ दिखाएंगे कि आंसर की में क्या क्या बदलाव होते हैं और कैसे आंसर की जो आती है उसमें कितने नंबर बढ़ते हैं। सारे प्रूफ के साथ इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा और कमेंट में अपना स्कोर बताना मत भूलेगा कि आपने कितना स्कोर सीटेट दिसंबर परीक्षा में किया है। तो चलिए पहले आंसर की देख लेते हैं कि जो आंसर की में क्या क्या बदलाव हो सकता है। तो ये आपको आंसर की दिख रही होगी, यहाँ पर आंसर की में कुछ कोड दिए होते हैं जो कि काफी ज्यादा छात्र हैं उनके मन में डाउट है कि ये कोड आखिर है क्या। तो ये कोड जो होते हैं इनका मतलब क्या होता है। अगर किसी क्वेश्चन या नंबर के आगे, प्रश्न संख्या के आगे जो कोड लिखा हो ए, तो इसका मतलब होता है पहला और दूसरा विकल्प सही है। अगर बी लिखा है तो इसका मतलब होता है पहला और तीसरा सही है। सी लिखा है तो इसका मतलब पहला और चौथा सही है। डी लिखा है तो दूसरा और तीसरा सही है। यानी कि आप इस कोड से समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी लगभग 7 प्रकार के कोड होते हैं, जिसमें सारी आंसर की जो है वो पूरी की पूरी जो होती है शामिल होती है। ऐसे में पिछले बार लगभग कम से कम 4 से 5 अंक का डिफरेंस आपके फाइनल आंसर की में देखने को मिला था, जो कि जुलाई परीक्षा में हुई थी। इस बार जो सीटेट की परीक्षा हुई है इसमें भी कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। लेकिन सीबीएसई जो आपत्ति स्वीकार करेगा उसी आपत्ति के पैसे रिफंड भी करता है और उसी आपत्ति में आपको अंक जो है बढ़ते हैं। लेकिन कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें क्या किया जाता है, सभी बच्चों को कॉमन अंक दे दिया जाता है। तो कॉमन अंक का जो सवाल है उसके लिए करता ये है सीबीएसई की, जब फाइनल आंसर की जारी करता है तो उसमें लिख देता है जेड, कोड लिख देता है जेड, और उसके बाद जिसमें जेड लिखा होता है इसका मतलब होता है कि ये आपकी फाइनल आंसर की में जो अंक हैं ये सभी को दिए जा रहे हैं। तो पिछली बार 2 प्रश्न ऐसे थे जिसमें कि जेड लिखा था, जैसे कि 35 नंबर का क्वेश्चन एक था और एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 48 नंबर का। ये 2 ऐसे प्रश्न पिछली बार देखने को मिले थे जिसमें कि सभी बच्चों को कॉमन अंक यानी 2 अंक बढ़े थे सभी बच्चों के। तो ऐसे में अगर आप 1 या 2 अंक से फेल हो रहे हैं तो इसकी संभावना काफी है कि आप पास हो जाएं। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं उनको लगता है कि हम 5 अंक से फेल हो रहे हैं, 6 अंक से फेल हो रहे हैं, तो क्या हम पास हो पाएंगे या नहीं। तो इसकी संभावना बहुत कम रहती है, इस बात को याद रखिएगा। सीबीएसई बहुत ही कम क्वेश्चन जो आपके आपत्तियां होती हैं उसको स्वीकार करता है, बाकी वो रिजेक्ट ही करता है मैक्सिमम टाइम। लेकिन जो स्वीकार करता है उसमें फिर आपको करता ही है सीबीएसई की कोड जारी कर देता है, यानी कि वो दो दो विकल्प सही मान लेता है किसी किसी के। किसी किसी प्रश्न में करता ये है कि पहला दूसरा सही मान लेता है, किसी किसी में दूसरा तीसरा सही मान लेता है, यानी कि किसी कई विकल्प ऐसे होते हैं इसमें 2 प्रश्न के आंसर सही होते हैं और कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें वो सारे विकल्प सही मान लेता है। तो जिसमें सारे विकल्प सही मानेगा उसमें तो आपको कॉमन मिल जाएगा, लेकिन जिसमें 2 विकल्प सही मानेगा उसमें कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता है। तो इस बार भी जो अंक बढ़ने की संभावना है वो मैक्सिमम 3 से 4 अंक मैक्सिमम है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप 5 या 10 अंक की उम्मीद कर रहे हैं कि अंक आपके बढ़ जाएंगे और या पास हो जाएंगे 5-10 अंक से, तो आपको नेक्स्ट सीटेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, इतने अंक नहीं बढ़ते। अगर आपका 1-2 अंक से या 3 अंक से रह रहा है तो आप इस चीज को लेकर उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको इसका फायदा मिल जाएगा। तो जो छात्र ये पूछ रहे थे कि सीटेट के आंसर की जो आ गई है इसमें आपत्तियां जो 5 तक ली जानी है, इसके बाद क्या आंसर की फाइनल आंसर की कब तक आएगी या फिर क्या अंक बढ़ेंगे, तो ये जो कोड आपको दिखेंगे ये आपको फाइनल आंसर की में दिखेंगे। कब दिखेंगे? ये कोड आपको फाइनल आंसर की में ही दिखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही जो आपकी आपत्तियों के बाद रिजल्ट है उसको लगभग 1 हफ्ते में आपको देखने को मिल जाना चाहिए। कारण क्या है? कारण ये है कि जो पिछली बार क्या हुआ था कि 17 दिन में आंसर की आई थी और उसके बाद 7 दिन में ही रिजल्ट आ गया था। तो ये आंसर की जैसे ही 5 तारीख को चैलेंज होगी तो ये मान के चल सकते हैं कि 15 जनवरी से पहले आपको रिजल्ट आपके हाथ में देखने को लगभग मिल जाएगा, अगर ये पुराने पैटर्न पे चलता है, पिछली बार की तरीके चलता है। जो कि आंसर की जो इसने जारी की है वो पिछले पैटर्न के आधार पर ही जारी की है लगभग, क्योंकि ये 15 को एग्जाम हो गया था और 31 और 1 तारीख को आपकी आंसर की आ गई। 15 से 17 दिन में आंसर की उन्होंने दे दी, तो रिजल्ट भी आपको 15 जनवरी से पहले देखने को मिल जाएगा, इसकी संभावना काफी है। तो जो 2-3 अंक से फेल हो रहे हैं वो होप में रहें कि हाँ कि आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन 5 या 10 अंक आपके कम हो रहे हैं तो इसका लाभ आपको मिलने की उम्मीद बहुत कम रहती है। तो इसलिए आपको नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करनी चाहिए। उम्मीद है जानकारी आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में तक फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।